तो आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम जेईई प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो अपने स्कूल के साथ, फिर चाहे तुम जेईई की कोचिंग ऑफलाइन जाते हो या ऑनलाइन करते हो। और इसी वीडियो में मैंने तुम लोगों को एक परफेक्ट टाइम टेबल दिया है रेगुलर स्कूल वालों के लिए, तो वीडियो बिना स्किप किए पूरी एंड तक देखना। सो ये गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज डेट हो रही है 16 दिसंबर एंड अभी टाइम हो रहा है 2:33। तो मैं इतने टाइम ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं रेडी होकर बिल्कुल आ चुका हूँ एंड अब मुझे कोई काम नहीं है सिर्फ पढ़ने के अलावा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। और ऐसे अब मैं कब बोलूँगा, कौन सी वीडियो में बोलूँगा, जब मैं बोलूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1K फैमिली। बट जल्दी करवा दो यार, जब से इंतजार कर रहा हूँ यार। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? जब मैंने सुबह देखा था तो तब हो गए थे 990 एंड अभी मैंने चेक किया तो हो गए 988 या 986 के अलावा हो गए। सबको रखते हैं साइड में एंड अब स्टार्ट करते हैं अपनी टू डू लिस्ट से। तो अभी मैं आपको टाइम चेक करा देता हूँ कि टाइम हो रहा है 2:01। टाइम हो रहा है 2:40 एंड डेट है आज 16 दिसंबर और सैटरडे। तो कल है हमारा संडे एंड कल हमें फिर से डे मिल जाएगा फ्री पूरा, तो उसमें हम अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी फटाफट से बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट कि आज हमें कौन कौन से बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है जिससे मेरा आज का डे प्रोडक्टिव निकल जाए। तो बनाते हैं जल्दी से अपनी टू डू लिस्ट। तो एज यूजुअल मैं डेली की तरह सबसे पहले अपनी बनाता हूँ टू डू लिस्ट, और इसी के साथ मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारी 1K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, बट मैंने कोशिश की कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं। तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना के एडिट करके अपलोड कर दिया था, तो तुम लोग जाके देख सकते हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये रहे कुछ आज के अपने ऐसे टारगेट्स, जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि मुझे करना है 4 लेक्चर ये हैं एंड इसमें से मुझे मैथ का भी है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री के 2 हैं लेक्चर्स। तो इन लेक्चर्स को कंप्लीट करना है हमें। और अभी तो सीक्वेंस एंड सीरीज ही चल रहा है मेरा मैथ में, बट स्ट्रेट लाइन में आपको एक चेक करा देता हूँ कि ये चेक कर सकते हो। स्टार्ट हो गया था स्ट्रेट लाइन्स एंड मैंने इसको खोल के देखा, मैंने सोचा होगा कि 4-5 लेक्चर हुए होंगे। भाई इसके लिटरली देखो तो यार 9 लेक्चर हो गए। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इतने बैकलॉग्स मैं कैसे कंप्लीट करूँगा। तो आज तो 4 लेक्चर ये हैं एंड मैंने अभी डीपीपी पार्ट इसका इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब हम लेक्चर करते हैं तभी सर लोग बताते हैं कि तुम्हें ये डीपीपी करनी चाहिए और या एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस ये करने चाहिए, तो वो सब बता देते हैं। तो अगर पहले से हम लिख लेंगे तो फिर कुछ का कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए जब ही बताएंगे एंड जब ही मैं हाल नोट कर दूंगा कि मुझे आज इतनी डीपीपी करनी है एंड इसकी ये करनी है, इसकी ये करनी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर। तो अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारी मेन वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू मैनेज स्कूल प्लस जेईई प्रिपरेशन। इससे पहले तो अगर तुम स्कूल के साथ साथ जेईई प्रिपरेशन को करना है तो तुम्हारे लिए थोड़ा टफ होने वाला है। और अगर तुम्हारा स्कूल ऐसा ही है, मतलब कि अगर तुम्हें ज़्यादा नहीं जाना पड़ता है, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है कि तुम सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, फिर चाहे ऑफलाइन कोचिंग जाओ या कहीं से भी ऑनलाइन करो। अगर तुम्हें स्कूल वाले फोर्स करते हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा तो तुम ट्राई करो कि अपना स्कूल में 100% दो, जो तुम्हें स्कूल टीचर्स बताते हैं को अच्छे से गेन करो एंड जितना भी होमवर्क मिले तुमको स्कूल ही में कंप्लीट करने की कोशिश करो। घर तक के लिए कुछ मत बचाओ। एंड फिर बात आती है जब तुम स्कूल के बाद घर आते हो अपने, तो बिल्कुल चिल रहो एंड ये मत सोचो कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ एंड कितना बैकलॉग है कि हमें ये होमवर्क करना, ये होमवर्क करना, ये सब मत सोचो। और एग्जाम्पल के लिए अगर तुम जेईई प्रिपरेशन सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग से कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन बैच लेके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है क्योंकि इसमें तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तुम्हें सिर्फ अपने रूम में आ जाना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। जो तुम्हारी क्लासेस होती हैं डेली की, उन क्लासेस को लो एंड जितनी भी डीपीपी, जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तुम वहीं से ले सकते हो। अगर तुम ऑफलाइन जाते हो तो तुम्हें जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा एंड बीच में कुछ टाइम पास हो ही जाता है। तो इससे बेस्ट है कि तुम ऑनलाइन करो। अगर तुम ऑफलाइन कर रहे हो तब भी बेस्ट है।
सो फाइनली आज का हमारा मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला लेक्चर था उसको मैंने कर लिया है कंप्लीट एंड अभी टाइम हो रहा है 4:10। तो मुझे इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि आज सारे क्वेश्चंस मोस्टली जेई के ही थे। मैंने क्या किया था, मैंने पहले क्वेश्चंस देखे एंड अगर मुझे नहीं आए तो मैंने दोबारा से करने की कोशिश की एंड देन फिर लिखे मैंने अपने नोटबुक पे। अब स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स से, जिसका हमें करना है सेंटर ऑफ मास का लेक्चर। तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइम टेबल होने वाला है रेगुलर स्कूल वालों के लिए। अगर वो पीडब्ल्यू से पढ़ता है तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं पढ़ता तो तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। और अगर किसी को भी और भी तरीके से बनाना चाहता है तो बना देता। बस ये एक तरह का सजेशन है कि मानो अगर तुम्हारा स्कूल 8 से 3 बजे का है, 3:30 बजे तक तो तुम अपने घर पे आ जाते ही होगे। फिर तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है 4 बजे से, तो तुम्हें 15 मिनट के पहले, जो तुम्हें क्लासेस के 15 मिनट पहले मिलते हैं, तो उसमें तुम जो प्रीवियस क्लास होती है तुम्हें उसको रिवाइज करना है तुम्हें। और इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। एंड फिर जब तुम्हारी क्लास ख़त्म होती है, फिर जब 15 मिनट का ब्रेक मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तुम उसको भी इसी तरीके से रिवाइज कर सकते हो प्रीवियस क्लास। तो तुम्हारी सारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं 9:15 तक। 9:15 से तुम्हें 10:15 तक रेस्ट करना है और डिनर कर लेना है 1 घंटे में। 10:15 से 12 बजे तक तुम्हें करना है मैथ और फिजिक्स। तुम उसमें चाहे डीबीपी सॉल्व कर लो या तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। फिर तुम्हें जाके सो जाना है एंड सुबह स्टार्ट होता है 6 बजे से 6:30 तक। इसमें तुम्हें उठाना है केमिस्ट्री, क्योंकि सुबह जल्दी याद हो जाता है। तो केमिस्ट्री एक लर्निंग सब्जेक्ट है, इस वजह से तुम्हें सुबह केमिस्ट्री उठाना है एंड फिर उसके बाद तुम्हें तैयार होकर अपने स्कूल चले जाना है। सो मैंने अभी जस्ट फिजिक्स का लेक्चर कर रहा था एंड फिजिक्स के लेक्चर की ड्यूरेशन है 2 घंटे की। तो मैंने 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बट अब लगने लगी है मुझे थोड़ी भूख, क्योंकि मैंने इसके पहले जस्ट मैथ का लेक्चर लिया था और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। मतलब खाना खा के तो आ गया था मैं, बट थोड़ा टाइम हो गया इसलिए भूख लगने लगी। तो मैंने सोचा कि अब जाते हैं कुछ खाने के लिए एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के लेक्चर को। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। एंड देन जैसे कि मैंने बताया वैसे ही तुम्हें फॉलो करना है। बट ये जो टाइम टेबल था वो मुझे लकी सर ने बताया था, तो मैं उनका ही सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें। सो फाइनली हमारा फिजिक्स का लेक्चर भी हो चुका है कंप्लीट एंड अभी टाइम हो रहा है 7:13 और ये था आज का लेक्चर। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो 5th लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का, इसमें मोस्टली वर्क एनर्जी पावर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हर क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है। तो सर ने बोला था सबसे पहले कि अगर तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करके आओ। तो अगर तुम भी ये वाला लेक्चर कर रहे हो और तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर का बैकलॉग है तो मैं कृपया करके तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मत करना, पहले पूरा वर्क एनर्जी पावर का बैकलॉग कंप्लीट करके आना एंड देन फिर तुम सेंटर ऑफ मास का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करना। तो अब करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा बचा हुआ पार्ट था लेक्चर का, उसको कंप्लीट। जो मेरी क्लास थी फिजिकल केमिस्ट्री की, थोड़ा पार्ट बचा था, मैं बोल रहा था एंड मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितना बचा है। वो मैंने किया था 42 मिनट का एंड अभी अप्रॉक्स 1 घंटे की क्लास और बाकी है। तो जल्दी से अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो अपनी आज की फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी है कंप्लीट एंड आज का लेक्चर था 2nd, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके आज होमवर्क मिला था मैं DPP 1, बट सर ने मना कर दिया कि इसके कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो तुम ट्राई कर सकते हो बट ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर लेना, जो तुम्हारे लास्ट के क्वेश्चंस बचेंगे तो उनको तुम्हें करने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि अभी उसका मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 एंड वैसे तो मुझे करना था फिजिकल केमिस्ट्री का एक और लेक्चर जो मैंने अभी किया है एंड इसके बाद मुझे एक और लेक्चर करना था। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि लेक्चर को करते हैं साइड में, अब करते हैं DPP को सॉल्व, क्योंकि DPP मैंने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री की जो केमिकल इक्विलिब्रियम मेरा चैप्टर चल रहा है तो इसकी मैंने अभी तक तो एक भी DPP सॉल्व नहीं की है और आज ही इसकी फर्स्ट DPP
सॉल्व करने के लिए सर ने बोला है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी डीपीपी सॉल्व करते हैं एंड देन फिर आगे देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। हो सकता है तो इसके बाद मैं एक और लेक्चर ले लूँ फिजिकल केमिस्ट्री का, अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा किसी और चैप्टर का, तो वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा। तो अब करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की डीपीपी को सॉल्व। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं डीपीपी वाला पार्ट को बाद में लिखूंगा, तो ये रहे डीपीपी वाले पार्ट एंड मैंने इसकी अभी जस्ट डीपीपी सॉल्व की है केमिकल इक्विलिब्रियम की, जो अभी मैंने यहाँ पे अभी जस्ट डीपीपी सॉल्व की थी। तो और ये जो डीपीपी है दो केमिकल बॉन्डिंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो मैंने यहाँ से लिए, जो मैंने पिछले ब्लॉग में जो रिवीजन डे रखा था तो मैं उसमें रिवाइज कर रहा था इन चैप्टर्स को, तो उनकी डीपीपी देख सकते हो आप 1 और 2 एंड इसकी 1 2 इसकी 1 2। तो उसी के आगे आज 3rd एंड 4th डीपीपी करेंगे हम इसकी, इन दोनों चैप्टर्स की। और बस आज के लिए तो इतना ही था एंड आज ये हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट डे मतलब कल हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कल संडे है, तो अभी तो हम इसकी डीपीपी को कंप्लीट करते हैं। तो मेरी इनऑर्गेनिक की भी डीपीपी कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हो कि मैंने ये कितनी जल्दी कंप्लीट कर ली है, 1 मिनट एंड 48 सेकेंड्स में, क्योंकि और इसमें से 9 सही है, 1 गलत और मैंने 1 भी स्किप नहीं की है। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने इतनी जल्दी क्यों कंप्लीट कर ली, क्योंकि इन सबको मैं पहले से करके बैठा हूँ, मैं अभी सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। अब करते हैं अपनी मैथमेटिक्स की डीपी।